उत्तर प्रदेश में जारी रहेगी सहायक शिक्षकों की भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं। और पिछड़ा वर्ग आयोग बेसिक शिक्षा विभाग से नाराज। पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर लगाई रोक। जांच होने तक प्रक्रिया पर ब्रेक। अफसरों से खफा है आयोग। सुप्रीम कोर्ट सुबह मिली थी राहत, शाम को हो गया खत्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुबह राहत दी थी, लेकिन शाम को पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना बयान जारी करके रोक लगा दिया है। आइए जानते हैं क्या है पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लोकसभा द्वारा संवैधानिक दर्जा दिए जाने के संदर्भ में 123वां संशोधन पारित किया गया है। इसमें पिछड़ा वर्ग होने वाले प्रभाव पर चर्चा करें, ये पूछा गया। तो 123वें संशोधन के द्वारा यह विधेयक लाया गया था। शिक्षक भर्ती, सुप्रीम कोर्ट प्रश्नों के विवाद में दखल नहीं देगा। शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दी बड़ी राहत। सुबह की राहत, शाम को पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगा दिया रोक। और राहत है, सीबीएसई ने भी 30% पाठ्यक्रम को घटा दिया। कोरोना के चलते 30% कोर्स कम। और 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन 16 अगस्त से। प्रधानाचार्य 5 अगस्त तक प्रवेश लेने के साथ शुल्क जमा करा सकते हैं। विश्वविद्यालयों कॉलेजों में नवंबर से शुरू होगा नया सत्र। एचआरडी और यूजीसी का फैसला, ड्यू ओपन बुक एग्जाम 15 अगस्त के बाद। तो चर्चा में पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोकी शिक्षक भर्ती। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद फिर से लगा रोक। ना तो आयोग के मुताबिक कार्यवाही की, ना तो भेजी रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगाया सरकार और सचिव पर आरोप। ये पिछड़ा वर्ग आयोग का लेटर। डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो लेटर है। पॉइंट सेकंड में कहा गया है, उपरोक्त द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शित है कि भारत के संविधान के तहत स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आपके हृदय में कोई सम्मान नहीं है। आपके कृत कर्तव्यों की अवहेलना, पेशेवर लापरवाही, आयोग के प्रति अनुचित व्यवहार तथा आयोग के प्रति निष्ठा अस्वीकार करना आदि कदाचार के समान है। इसमें यह भी बताया गया है कि 338वीं के तहत प्राप्त शक्तियों के क्रम में, जिसमें आयोग के पत्र दिनांक 3/6/2020 द्वारा उपरोक्त विधेयक 7 कार्यदिवस में आख्या मांगी गई थी। और कई बार आख्या मांगने के बाद भी कोई अपेक्षित उत्तर नहीं प्रेषित किया गया, न तो आयोग को कोई जवाब दिया गया, जिसके कारण रोक लगाई गई। यहाँ पे 69,000 पदों पर आयोग ने जो लेटर भेजकर रोक लगाई। मुंशी प्रेमचंद्र जी की कविता। लोग कहते हैं आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है। इससे सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। अपने हार न मानने वाले स्वाभिमान का प्रमाण देना था। हमें यह दिखाना है कि हम गोलियों और अत्याचार से भयभीत होकर अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं हैं। उस व्यवस्था का अंत करके रहेंगे जिसका आधार स्वार्थीपन और खून पर है। तो पिछड़ा आयोग द्वारा लगाया गया रोक, जिसमें उनकी लेटर आते ही भर्ती स्टे लगा। शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग को अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा भर्ती निरंतर जारी है तथा भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। परिणाम स्वरूप हजारों शिकायतकर्ताओं को होने वाले नुकसान की भरपाई भविष्य में नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की चल रही भर्ती जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर पुस्तिकाओं में खामियों के आधार पर भर्ती पर रोक लगाने की मांग वाली करीब आधा दर्जन याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में संबंधित कुछ याचिकाएं खारिज की थी। न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के गत 12 जून के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के बाद खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश में दखल देने से भी इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं को जो कहना है जाकर हाईकोर्ट में कहें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया हुआ मामले को जल्द से जल्द 2 महीने के भीतर निपटाएं। तो यहाँ पे हाईकोर्ट से अनुरोध भी किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के 12 जून के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उस आदेश में उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच का विवाद यूजीसी के विशेषज्ञ समिति को भेजने और भर्ती पर अंतरिम रोक लगाने का एकलपीठ का आदेश स्थगित कर दिया। साथ ही सरकार को भर्ती जारी रखने की हरी झंडी दे दी। मुख्य मामला अभी भी खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने एकल पीठ के आदेश का हवाला देते हुए कहा, भर्ती परीक्षा का जारी उत्तर पुस्तिकाओं में 4 प्रश्न गलत हैं। मामले की जांच के लिए यूजीसी के विशेषज्ञ समिति को भेजने का एकल पीठ का आदेश सही था। तभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राकेश मिश्रा ने पीठ से कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की याचिका पहले खारिज कर चुका है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल किया, आप कौन हैं और इस मामले में कैसे प्रभावित हो रहे हैं, क्या आप शिक्षा मित्र हैं? वकील ने कहा, हाँ मेरा मुवक्किल शिक्षा मित्र है।
इस पर पीठ ने कहा फिर आप इस भर्ती में 8,000 शिक्षा मित्रों की तो भर्ती हो रही है, बाकी 37,339 शिक्षा मित्रों के लिए पद रोक कर रखे गए हैं। कोर्ट ने कहा इस तरह तो आप सुरक्षित हैं, तो फिर क्या आपकी मानसिकता है कि कहीं भर्ती रोकना तो नहीं। कोर्ट ने कहा आपकी मानसिकता है कि भर्ती ना होने दे। तभी एक अन्य वकील ने कहा उनका मुवक्किल बीटीसी अभ्यर्थी है और वह सिर्फ एक नंबर से परीक्षा में रह गया। इस पर पीठ ने कहा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आदेश और राहत शिक्षा मित्रों को ध्यान में रखकर दी थी। कोर्ट ने याचिकाओं पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा वे सब बातें हाईकोर्ट के समक्ष रखें। भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक समान वर्ग के लिए 65 और 60, आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखने की चुनौती देने वाली शिक्षा मित्र की मुख्य याचिकाएं और मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, जिस पर कोर्ट ने 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट गत 9 जून को प्रदेश सरकार का 37,339 पद शिक्षा मित्रों के लिए खाली रखने का आदेश दिया था और बाकी पर भर्ती जारी रखने की छूट दी थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है? 123वें संशोधन विधेयक को लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तरह ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाएगा। साथ ही वह शक्तियां सिविल कोड के समान अधिकारी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्राप्त है वो भी प्राप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था। इसका कार्य पिछड़ा वर्ग को सूची में शामिल करने, निष्कासित करने, कल्याणकारी उपायों को लागू करने हेतु सरकार को सलाह देना था। चूँकि यह आयोग संसदीय कानून द्वारा निर्मित एक सलाहकारी आयोग था, इसलिए पिछड़े वर्ग की सशक्तिकरण के लिए प्रभावी संस्था नहीं बन सका था। इसलिए 123वें संविधान संशोधन की आवश्यकता थी। 123वें संविधान संशोधन के द्वारा इसके संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा। इस आयोग की सिविल कोड की समान शक्तियाँ प्राप्त होगी तथा लोगों के सम्मन भेजना, उनसे पूछताछ करना, किसी दस्तावेज या पब्लिक रिकॉर्ड को उपलब्ध कराने की शक्ति एवं सबूत प्राप्त करना आदि है, जो कि हो गया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर लगाई रोक, जांच होने तक प्रक्रिया पर ब्रेक, अफसरों से खपा है आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर जारी भर्ती पर रोक लगा दी। इसके साथ ही मंगलवार को सुनवाई के लिए किसी अधिकारियों की उपस्थिति न होने पर सख्त नाराजगी भी जताई। आरक्षण नीति में अनियमितता की शिकायतों पर सुनवाई कर रहे आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर सचिव को पत्र लिखकर जाँच पूरी होने तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट से सुबह मिली थी राहत। यूपी सरकार को शिक्षक भर्ती में मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। परीक्षा की उत्तर कुंजी में खामियों को लेकर भर्ती की याचिकाओं को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा हमें इसमें दखल का कोई कारण नजर नहीं आता। पहले भी ऐसी याचिका खारिज की गई। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के कल पीठ ने विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट मांगी थी, पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस पर रोक लगा दी। खंडपीठ के आदेश को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बार बार लिखे पत्र पर जवाब नहीं दिया, आयोग ने कहा। न तो आयोग के मुताबिक कार्रवाई की, न भेजी रिपोर्ट। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाते हुए बेहद तल्ख भाषा में पत्र लिखा। इसमें कहा कि इस मामले में अब तक आयोग के मुताबिक न तो कार्रवाई की गई, न तो रिपोर्ट भेजी गई। इससे जाहिर होता है कि आयोग के प्रति आपके मन में कोई सम्मान नहीं है या आयोग के प्रति अनुचित व्यवहार कदाचार के समान है। शिकायतकर्ताओं ने आयोग को बताया कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया निरंतर जारी है। इससे भविष्य में हजारों शिकायतकर्ताओं को नुकसान की भरपाई मुश्किल है। बार बार लिखे पत्र का नहीं दिया जवाब। आयोग ने यूपी सरकार को 3 जून को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा था। तय समय में जवाब न मिलने पर 15 जून को रिमाइंडर भेजते हुए जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया। उस पर भी जवाब नहीं मिलने पर 29 जून को आयोग के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया। फिर 1 जुलाई को लिखे पत्र में 7 जुलाई को सभी दस्तावेज के साथ आयोग के सामने पेश होने का कहा। इसके बावजूद यूपी सरकार की ओर से कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। तो आंसर की प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के विवाद में दखल नहीं देने पर जहाँ भर्ती चालू हुआ वहीं शाम तक यह अदालत हो गया। रेशम मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, अब पुनः डबल बेंच में वापस आ गई है। अभ्यर्थियों की ओर से कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम सभी एक होकर डबल बेंच में चैलेंज करना होगा। कोई विकल्प नहीं है तो सरकार 14 जुलाई के बाद भर्ती पूरी कर देगी। ग्रुप के सभी सदस्य आगामी रणनीति के लिए अपनी राय जरूर दे। जो आपके मन में चल रहा है उसको ग्रुप में साझा करें। जल्द उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। डबल बेंच में जाने वाले अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया। और 9/7/2020 को सुबह 10 AM के बाद ऐसी प्रक्रिया अनिश्चित समय के लिए रोकी जाएगी। शेष लोग यथासंभव आज ही जुड़ जाएं। तो ये थी आज की न्यूज। एक कहावत है, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। डबल बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट, सिंगल बेंच या हाई कोर्ट, UGC या PNP, कहीं भी पीछे नहीं हटना है। नंबर लेकर रहेंगे, सांच को आँच नहीं। ये है अभ्यर्थियों की ओर से भेजा गया रिक्वेस्ट।
सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।